अनुपमा की दहशत में दिवाकर ने बुन लिया खुद ही अपनी बर्बादी का जाल। कमजोर मोहरे पाखी को किया फोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दिवाकर का फोन आ गया पाखी को। पाखी को फोन क्या आया, पाखी तो 7वें आसमान पे चली गई। देखा मैंने कहा था, देखा मैंने कहा था। और इसमें पाखी की गलती भी नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को इतना सोच लेता है कि भाई मेरे से गलती तो नहीं होगी, ये लोग सही तो नहीं है, और जब उसकी बात सही साबित होती है कि मैं तो गलत नहीं थी, तो वो ऐसा ही होता है कि मैं तो गलत नहीं थी, आप लोग गलत थे, आपने ज्यादा सोचा। सोचा उसने भी होता है, मगर वो क्योंकि अपने आप को आगे रखती है पाखी, तो इसलिए उसको ये बात बड़ी ही अच्छी लगी। और उससे पहले क्या हुआ, पाखी की नजर पड़ गई है गहनों पे। ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ है दिवाकर के साथ, वो उसको डरा रहा है, उसके अंदर एक अनुपमा की दहशत को डाल रहा है। अब दिवाकर जल्दी से अनुपमा को अपने जाल में फंसाना चाहता है, मगर वो भूल गया है कि ये जाल तो उसने खुद के लिए ही बुन लिया है, क्योंकि यही जाल उसको बर्बादी तक लेके जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दिवाकर ने जब से अनुपमा को देखा है, दिवाकर डर गया है। दिवाकर ये सोच रहा है कि ये पाखी वाला कांड मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसलिए जो भी दिवाकर का ट्रेड रहा होगा, क्योंकि हर शहर में एक वाइफ, ऐसा ही कुछ रहा होगा ट्रेड, तो वो ट्रेड उसका रुक जाएगा, क्योंकि पैसे इधर के उधर करता रहता होगा। एक जगह पे नौकरी कर ली, ठीक है, बाकी जगह पे सर्वाइवल के लिए अपना एक एक ठिकाना बना लिया, और किसी को कोई लारा, किसी को कोई बात कह के अपने आप को घुमाता रहता होगा। यहाँ पे एक वाइफ है, दिल्ली में बच्चा है, और यहाँ पे उसका नाम करण है, जिसकी बात हमने कल भी की थी। तो दिवाकर का ये जो धंधा है, ये बंद हो जाएगा अगर अनुपमा दिवाकर को एक्सपोज कर देती है। अनुपमा को अपने जाल में फंसाने के लिए दिवाकर ने किया है पाखी को फोन, ताकि पाखी से अहमदाबाद में शादी करके एक जगह अहमदाबाद में भी बना ले, क्योंकि राही पे तो चला नहीं उसका बस, और राही के लिए अभी भी वो तड़प है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं राही को भी ब्लैकमेल करना, मतलब अपनी तरफ से दिवाकर पूरी प्लानिंग में है कि मैं तो हर जगह पे सफल ही होता हूं। मगर यहां पे दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है कि ये दिवाकर ने जो पाखी को फोन किया है, उससे पहले पाखी के हाथ में बा के गहने आना, और पाखी ऑलरेडी दिवाकर को पैसे दे चुकी है उसके कोचिंग सेंटर के लिए। अब यहां पे क्या कहेगा दिवाकर? दिवाकर कहेगा कि ऐसा हो गया, मुझे अर्जेंटली आना पड़ा, कोचिंग सेंटर के लिए कुछ फंड कम पड़ रहे थे, ऐसी डिमांड होगी वैसी डिमांड होगी, अब उस फंड का इंतजाम करने ही तो मैं आया हूं पाखी। कुछ इस तरह से वो पाखी को अपने जाल में फंसाएगा। तो कहेगा कि हाँ शादी करेंगे ना हम लोग, तुम आ जाओ, शादी करते हैं ना। कुछ सॉर्ट ऑफ शादी तक बात लेके जाएगा, और पाखी बा के ही गहने लेके भागेगी। तो जब ये कांड होगा दोस्तों, तो अनुपमा का तो ऑलरेडी वहां पे तहकीकात दिवाकर को लेके चल रहा है, क्योंकि यहां पे दिल्ली में दिवाकर को लगता है कि उसने अनुपमा को देखा है, अनुपमा ने उसको नहीं देखा है। क्योंकि पहले भी जब बच्चा गिरा था तो दिवाकर की पीठ थी। दूसरी बार दिवाकर महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में से होके गुजरा, उसने वहां से निकला और उसने नहीं देखा अनुपमा को, मगर अनुपमा ने देख लिया। तो ये जो हिट मिस जो हुआ है, तो यहां पे दिवाकर अभी तक इसी भुलावे में है कि अनुपमा दिल्ली में है, तो कहीं आमना सामना हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे पहले ही बिल्ली मार दो, यानी कि पाखी से शादी कर लो, ताकि पाखी मेरे पास रहेगी तो अनुपमा की कमजोरी मेरे पास रहेगी। तो ये मुझे लग रहा है कि दिवाकर का प्लान है, मगर अनुपमा का प्लान उससे भी ज्यादा सॉलिड है। गहने पाखी चुराएगी, गहनों की तो तलाश होगी ही होगी, और मिलेगा कौन? दिवाकर। और दिवाकर के सामने खड़ी होगी अनुपमा के साथ दिवाकर की वाइफ, यानी करण की वाइफ और उसका बच्चा।
तो ये वाला जो अनुपमा के लिए बड़ा सा जाल बुनने की कोशिश में है कि अनुपमा से बच के रहे दिवाकर, उसकी कमजोर कड़ी को अपनी तरफ कर ले, जो कि पाखी है, जो कमजोर कड़ी तो है मगर अनुपमा के लिए नहीं, दिवाकर के लिए। इसकी नैया दिवाकर की पाखी ही डुबोने वाली है। जो सदियों से चलता धंधा है वो पाखी के जरिए ही बंद होने वाला है, क्योंकि पाखी की मां है अनुपमा। तो यहाँ पे जब शादी के समय पे, जब मंदिर में या जहां पे भी पाखी को बेवकूफ बना रहा होगा, वहां पे पहुंचेगी अनुपमा उसकी सच्चाई को लेके पाखी के सामने कि ये है तेरे दिवाकर की सच्चाई। और यहां पर ना सिर्फ गहने बल्कि पाखी का कैश भी अनुपमा दिवाकर से बरामद करवाएगी। कुछ इस तरह का आगे का कहानी का प्लॉट दिख रहा है। बाकी देखते हैं कहां तक हम ठीक बैठते हैं, कहां तक हम एंटरटेनमेंट हो पाती है हमारी। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।